मुल्क में बीफ और गाय का ज़बीहा जैसे मामले संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकने पार्लिमान और दलित रहनुमा उदित राज के एक बयान ने लोगों को चौंका दिया। उदित राज ने अपने बयान में बीफ खाने की वकालत की है और इस पर मुल्क में बहस छिड़ गई। बीजेपी के रहनुमा और दलित लीडर उदित राज ने खिलाड़ी उजैन बोल्ट के इंस्ट्रक्टर का हवाला देते हुए कहा कि गुर्बत में जन्म लेने के बावजूद जमाइका के एथलीट उजैन बोल्ट ओलंपिक में 9 सोने के तमगे इसलिए जीत पाए क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें दिन में 2 बार बीफ खाने का मशवरा दिया था। शुमाल मगरिबी दिल्ली के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट उदित राज का कहना था कि जमाइका के उजैन बोल्ट बहुत गरीब थे, उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें 2 वक्त बीफ खाने का मशवरा दिया था। है कि विवादों से दूर हमेशा रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं रचनात्मक बात कहता हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, उसेन बोल्ट के टीचर का स्टेटमेंट है। मैंने एक मैसेज खिलाड़ियों को देने की कोशिश किया कि विनर स्पिरिट पैदा करें, और दूसरा कि बार बार असुविधाओं को कारण या सरकार को कारण न गिनाते हुए जीत करके लाएं। उसेन बोल्ट गरीब घर से होते हुए उसके पास सुविधाओं का अभाव था, तो टीचर ने कहा कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन पूरा करने के लिए सस्ता रास्ता, सरल रास्ता बताया कि बीफ दोनों वक्त खाओ, और खाना शुरू किया, शरीर में ताकत आई और जीत गए। तो मैंने वहाँ की परिस्थिति का उद्धरण करते हुए यहाँ के खिलाड़ियों को मैसेज देना चाहा। यहाँ के खिलाड़ी अपने हिसाब से परिस्थिति पैदा करें और जीतें। उदित राज के इस बयान पर जब चौतरफा हमले शुरू हुए तो उदित ने ये कहकर तनाज़े को कम करने की कोशिश की कि उन्होंने बस बोल्ट के इंस्ट्रक्टर की बातों को दोहराया है। उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि मेरे कहने का यही मतलब था कि कोई भी खिलाड़ी नागुफ्ता-ए-बह हालात के बावजूद रास्ता तलाश कर सकता है और उन्हें अपनी नाकामियों के लिए हालात को जिम्मेदार नहीं मानना चाहिए। उदित राज का कहना था कि मुल्क में खिलाड़ियों के लिए वसाइल की कमी नहीं है, इसलिए बजाय हालात का रोना रोने के बदउनवानी को खत्म किया जाना चाहिए और हालात से छुटकारा हासिल करने वाली बातों से परे उजैन बोल्ट से सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी रास्ते और तरीके तलाशें जिस तरह से उजैन बोल्ट ने तलाश किए। जो हमारे यहाँ कारण ढूंढे जाते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गरीब देश है, ये कारण ढूंढना बंद कर दें और जमाइका, केनिया जैसे छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर देखें कि गरीब व्यक्ति होते हुए और 9 गोल्ड मेडल लिया। डेडिकेशन मैटर करता है, तो डेडिकेशन के साथ में खेलेंगे तो गोल्ड मेडल मिलेगा। बार बार सरकारों के ऊपर आरोप लगाना, अधिकारियों के ऊपर या व्यवस्था को कोसना कि यहाँ ये सुविधा नहीं, वहाँ वो सुविधा नहीं है। कम से कम भारत में इतनी गरीबी नहीं है कि जिस तरह का प्रोटीन चाहें या जो भी उनको पौष्टिक आहार की कमी है वो पूरी नहीं की जा सकती है। सबसे अगर किसी चीज की कमी है तो डेडिकेशन की कमी है, और डेडिकेशन आ जाएगा तो हम गोल्ड मेडल ले लेंगे। बीजेपी और इस तरह की दीगर जमातें गाय का ज़बीहा, यकसा सिविल कोड और इस तरह की दीगर बातों को छेड़कर मुल्क में जिस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं, उदित राज ने ऐसे अनासिर को यकीनन आईना दिखाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। आप सबका खैर मकदम है। बिग बुलेटिन की इस बिग डिबेट में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टोरी हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि आखिर मसला है क्या। दरअसल बीजेपी के एमपी हैं उदित राज साहब, दलित चेहरे के तौर पर इन्हें बीजेपी के जाना जाता है, और उन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर हंगामा बरपा है। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो जमकर खिंचाई कर रही हैं उदित राज के इस बयान के सामने आने के बाद, जिसमें वो बीफ की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं उसेन बोल्ट ने 9 गोल्ड मेडल इसलिए जीत लिए क्योंकि वो बीफ खाते थे, वो भी दिन में 2 बार। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा साहब स्टूडियो में ही मौजूद हैं, चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के। जेके बेनीवाल साहब धर्म उपदेशक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद साहू साहब बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
और अभय दुबे साहब इंदौर से हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। और अपने तमाम व्यूअर्स को मैं बता दूं कि थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में, उदित राज साहब भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। बहुत सारे सवाल हैं उनसे पूछने के लिए, हम उनसे पूछेंगे जो हमारे व्यूअर्स के मन में इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे, आनंद साहू साहब, इस बयान को कैसे देखा जाए? आप ही की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उदित राज, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीफ खाना चाहिए हमारे एथलीट्स को। उनसे जब यह पूछा जाता है कि क्या आप सलाह देंगे, क्या आपकी सलाह यह भी है कि हमारे एथलीट्स बीफ खाएं, तो उन्होंने कहा कि हां, पर्सनल तौर पर मैं चाहूंगा कि वो बीफ खाएं ताकि उनकी परफॉर्मेंस सुधरे। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप, आपकी पार्टी? नहीं, उन्होंने, आप उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। वास्तव में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो उनके जो बोल्ट है, ये हुसैन बोल्ट हैं, उनके जो कोच हैं, उनकी बातों को उन्होंने दोहराया था। उनके जो बयान है वो बार बार टीवी में आ रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई गाय का मीट खाओ करके। उन्होंने, देखिए क्या है, देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन वास्तव में जो लोग साहू साहब, आपने भी वो बयान सुना है, मैंने भी वो बयान सुना है, ये तो बात को घुमाने वाली बात हो गई ना। उन्होंने सीधे कहा कि हुसैन बोल्ट के ट्रेनर ने उन्हें ये सलाह दी थी कि भाई दिन में 2 बार बीफ खाओ। देखिए उनकी परफॉर्मेंस कितनी सुधर गई, 9 गोल्ड मेडल वो ले आते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि हमारे एथलीट्स को क्या आप राय देंगे, आपकी पार्टी राय देगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, पर्सनली तो मैं चाहता हूं, पर्सनली तो मैं ये सलाह दूंगा। अब इसमें क्या बाकी रह गया? आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहे। देखिए वास्तव में, देखिए जो लोग दुनिया भर में जो नॉनवेज नहीं खाते वो भी बहुत सारे गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और ऐसा नहीं है, भारत में भी पहले बिना नॉनवेज वाले भी लोग गोल्ड मेडल, आप तो बीफ की बात कर रहे हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन जो नहीं खाते वो भी लेके आए हैं गोल्ड। तो ये कहने के लिए तो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप आप अपने एमपी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, इसका मतलब? हमारे मित्र भी हैं, लेकिन वो उनका राय ये है कि वो दुनिया का जो सबसे, वो हुसैन बोल्ट ने जो गोल्ड लेके आया है, उनके कोच का स्टेटमेंट को दोहराया। चलिए ठीक है, साहू साहब आप हमारे साथ बने रहिए। अंसार रजा साहब, इस वक्त साहू साहब के लिए भी मुश्किल है क्या कि वो कहें क्या, कहें तो कहें क्या इस मुद्दे पर? समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। हाँ। उदित राज साहब ने ये कह कर के, मैं समझता हूं कि बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को मुश्किल में खड़ा कर दिया है। इसलिए कि इसी बीफ के नाम पर हर रोज कहीं ना कहीं से खबरें आती हैं दंगा फसाद की, कभी इसको मारा जा रहा है, कभी उसको मारा जा रहा है। अब बीजेपी इसलिए बच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से ऊना में हमने 4 दलितों को मारा था बीफ के नाम पर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उदित राज उस लाइन में आ जाएंगे। उनके एमपी हैं, दिल्ली से एमपी हैं, दलित चेहरा हैं, अब ये क्या करें? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के लीडर से कि जो काम ऊना में हुआ है, क्या वो उदित राज के साथ करेंगे? क्या ये लोग, क्या उनको पार्टी से निकालेंगे? सफाई देने से कुछ नहीं, पूरा मुल्क जान रहा है कि उन्होंने क्या कहा है। हाँ। पूरा देश जान रहा है कि उन्होंने क्या कहा है। अब अगर आप उनको बचाने के लिए, तो फिर मैं समझता हूं कि बीजेपी का ये डबल स्टैंडर्ड है कि गरीब अगर कुछ करे तो उसकी पिटाई, और अमीर कुछ कहे तो जिस तरह से किरण रिजिजू साहब ने कहा था डंके की चोट पर कि मैं बीफ खाता हूं, और पार्लियामेंट में गृह राज्य मंत्री हैं। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा मैं खाता हूं। इनके यहां गरीब का सिस्टम अलग है, अमीर का सिस्टम अलग है। अगर इससे इनकार करे बीजेपी तो फिर साबित करे कि उन्होंने कहा, यह कहा है कि हम तो उसकी बात दोहराई है। उन्होंने बारजस्ता तौर पे यह कहा है कि मेरी पर्सनली राय यह है। अरे क्या मतलब है? क्या बीफ खाने से ही गोल्ड मेडल जीते जाएंगे क्या? अभय दुबे साहब, क्या लगता है आपको इस बयान का मतलब, इस बयान का सबब आखिर है क्या? ऊना में जिस तरह से पार्टी की भद पिटी, उसको, उस पर कहीं ना कहीं मरहम लगाने की कोशिश से माना जाए क्या? देखिए जनाब समीर साहब, अभी हमारे साथी मित्र ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो ये मानता हूं कि कोई स्तर रह ही नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो, चूंकि उदित राज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इसलिए उनको आजादी है ऐसा वक्तव्य देने की। गृह राज्य मंत्री रिजिजू कहते हैं कि
कौन मुझे रोक सकता है, मैं गाय का मांस खाता हूं। उन्हें आजादी है इस बात को कहने की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आजादी है, बाकी लोगों को ये पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, बाकी लोगों को इस मुल्क में रहने के लिए स्थान भी नहीं देना चाहते हैं, बाकी लोगों को, इस देश के नागरिकों को घर में घुसकर हत्या कर देते हैं, बाकी लोगों को कार से बांधकर पीट पीट कर मारा जाता है। लेकिन यह सुविधा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। एक आदमी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। उदित राज जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा, उदित राज ने तो यह भी कहा कि मैंने उनसे जब यह पूछा गया कि आप बताइए कि वो बीफ में गाय का मांस है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वो सब प्रकार का है। मैं उसके समर्थन में भी नहीं हूं, उसके विरोध में भी नहीं हूं। उसका आशय साफ था कि उन्होंने कहा कि गाय का मांस, उसेन बोल्ट की अगर डाइट चार्ट देखेंगे तो वो बफेलो नहीं, वो गाय का मांस ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माइक टाइसन प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं पैदा हुए? वो तो शाकाहारी थे साहब। क्या जो लुइस थे वो भी बड़े धावक हुए, वो भी वेजिटेरियन थे। उनके एग्जाम्पल उदित राज जी ने नहीं दिए, लेकिन उदित राज जी ने ऐसा समय और ऐसा उदाहरण चुना कि एक तमाचा भारतीय जनता पार्टी को दिया। और वो अब एक वक्तव्य भी किसी नेता का नहीं आता, ना तो अब उनके कोई मंत्री कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ, ना कहता है कि छोड़िए। ये तो ईटीवी का एहसान है कि उदित पर डिबेट कर रहा है, कोई चैनल तो डिबेट भी नहीं कर रहा है इस पे। नहीं, उदित राज साहब भी हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। साहू साहब, ये बताइए, आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं क्या उदित राज साहब की? वो ये तो गिना रहे हैं कि भाई बीफ में प्रोटीन होता है, तमाम ऐसी शाकाहारी चीजें हैं जिनमें प्रोटीन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और उसेन बोल्ट ने सिर्फ बीफ खाने के अलावा और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, कड़ी मेहनत की, वो तो वो भूल गए, सिर्फ बीफ याद रखते हैं और वही सलाह दे रहे हैं हमारे एथलीट्स को खाने की। ऐसा है, क्यों मान लें यहाँ के एथलीट्स? मैं यही कह रहा हूँ कि आज मेहनत से होता है कोई भी कामयाबी, न कि आप कोई वेज क्या उदित राज को नहीं है पता क्या? चिकन और मटन। देखिए उदित राज को पता नहीं है क्या? सुनिए, उदित राज जी को हो सकता है, लगता होगा कि इस तरह का बयान देने से उनको टीवी में ज्यादा कवरेज मिल जाए। ये तो आप पार्टी से निकालेंगे तो और फंसा दिया आपने उनको। साहू साहब, यानी आप ये मान रहे हैं कि पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बयान दिया गया है? फंसा दिया आपने उनको। अरे आप सुनिए ना, अगर कोई सीधे भले कोई बात बोले होते तो आप उनके विषय पे डिबेट कराते क्या? आप मुझे बताइए। आज उन्होंने ये बात बोला तो उस पे डिबेट करा रहे हैं। तो ये भी दावा है, मतलब वो डिबेट तो होगी, डिबेट तो होगी, क्योंकि बीफ का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, या फिर दलितों की पिटाई का मुद्दा हो, ये मुद्दे देश के सामने हैं। प्रतिक्रिया अब आप इसे हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए, बदकिस्मती समझ लीजिए, लेकिन इस पर डिबेट करनी पड़ रही है हमको। नागरिक है और वो भी निश्चित रूप से उनको भी बोलने का अधिकार है। वो अपना वक्तव्य दिया है उन्होंने अपना। तो पार्टी सहमत है क्या उनके बयान से? देखिए, वो पार्टी का लाइन नहीं है। पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता बोल दे, वो पार्टी का लाइन नहीं होता है। पार्टी से बाहर ऐसे आदमी को। हाँ, देखिए, वो पार्टी का निर्णय पार्टी के लोग करेंगे। बड़े जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो नेशनल आप यानी ये मान रहे हैं कि पूरी तरह से पर्सनल बयान है उदित राज का ये, और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, बेनीवाल साहब, आपको क्या मकसद समझ में आता है इस तरह के बयान का? क्या मतलब था? क्या वाकई ये बिल्कुल गैर जरूरी बयान नहीं है? जी देखिए समीर भाई, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इसके ऊपर डिबेट किया है। ये बीफ का मामला बहुत चल रहा है। मैं समझता हूं कि ये सब पॉलिटिकली मामला मुझे लग रहा है। उदित राज का सवाल जहां तक है, मैं बहुत ज्यादा मैंने एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मैंने कुछ बाइट सुनी है। बाइटों में उन्होंने एक उदाहरण दिया है बोल्ट का, भाई वो एक 2 टाइम में उसके इंस्ट्रक्शन ने, ट्रेनर ने ऐसा कहा तो उसने गोल्ड लिया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ऐसी सभ्यता, ऐसे टैलेंट वाले जो ना हमारे खिलाड़ी हैं। आप क्या समझते हो? अरे हमारे क्रिकेट के अंदर कितने क्रिकेट में क्या अभी आपके हमारे हॉकी के अंदर आप गोल्ड मेडल लेके आए। हमारे बिदर का क्रिकेट में है, टेनिस में है, डबल उसमें है, बॉल के अंदर है। हमारे खिलाड़ियों को ये मुझे नहीं समझते। अगर जा तो ये उदित राज जी का पॉलिटिकली बयान से मुझे नहीं लगता है। देखिए, खेल मंत्री अगर जा कोई बयान देता, शायद हो सकता है मैं उसमें कुछ रिएक्शन देता।
मैं एक धार्मिक होने के नाते आपको ये बता दूं, हमारे सनातन धर्म के अंदर तो मांस का नाम लेना भी पाप है। पापों में तमाम किस्म के पाप होते हैं, लेकिन 5 किस्म के महापाप होते हैं। उसके अंदर एक जब मांस खाना, यानी मांस मारने वाला जानवर को, जीव को, काटने वाला, बनाने वाला, खाने वाला और परोसने वाला, ये 5 किस्म के महापाप हैं। अगर जब उदित राज जी ने ऐसा कहा है, उसका एनालिसिस पॉलिटिकली पार्टी लगाएगी, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह कहना गलत है। बीफ खाने का, अरे सनातन धर्म का हिंदुस्तान में मैक्सिमम 80% लोग ऐसे हैं, मैं नहीं समझता कि वो मांस के ऊपर बारे में बात करेंगे। खेल मंत्री अगर जब कहता तो शायद हो सकता था हमारे भी बहुत ज्यादा रिएक्शन होता, हमारे मनोबल को। अरे हमारे यहां पे तो सृष्टि में भगवान ने ऐसी सी चीजें दी हैं, अरे आपका मांस क्या, अरे मांस हजारों मांस लगा लो तब भी ऐसी ताकत आए। हमारे मिल्खा सिंह से लेके हमारे दारा सिंह इस देश की धरती पे हुए अंग्रेजों के जमाने से पहले से। मुझे बताइए, दारा सिंह विदेशों को, अंग्रेजों को पटकनी लगा के वो दारा सिंह का नाम आज भी कुश्तियों में WWF वाले तो ये आज पैदा हुए हैं। हमारे देश की सभ्यता को कौन चैलेंज करेगा? अरे बीफ खा के क्या मेडल आएगा? अगर क्या उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उसकी कम से कम निंदा करता हूं। अगर क्या कोई मतलब हो तो दूसरा वो जाने जी। हाँ, अभय दुबे साहब, अंतराजा जी, अभय दुबे साहब, इससे फायदा होगा क्या? ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश निशाना तो नहीं है मायावती को डैमेज करने के लिए। पॉलिटिक्स तो कहीं ना कहीं है ही इसके पीछे। अंसार रजा साहब, अभय दुबे साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस निशाने का जिक्र कर रहे हैं अंसार रजा साहब, निशाना लगाया जा रहा है क्या एक खास समुदाय पर, एक खास वोट बैंक पर, इस तरह के बयान के जरिए? पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया समीर भाई, ये तो हमेशा से, जब से इलेक्शन जी साहब ये कह रहे थे कि उदित जी का अपना व्यक्तिगत बयान है। मैंने उदित राज जी को सुना, वो क्या कह रहे हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान चले जाएं या देश छोड़कर चले जाएं, ऐसे बयान उन लोगों के व्यक्तिगत बयान हैं। ये मेरी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है और मेरा राजनीतिक दल किसी को भी खाने के लिए ये नहीं कहता कि ये खाया जाए या नहीं खाया जाए। अर्थात वो कहते हैं कि जो मेरा वक्तव्य है वो मेरा ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड है और बाकी लोगों के जो वक्तव्य हैं वो उनके इंडिविजुअल स्टेटमेंट हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही जो मैंने उनकी बाइट में सुनी है। आखिर आज देश के सम्मुख प्रश्न क्या है? ये बड़ा प्रश्न ये है कि जो फेल्यूर ऑफ डिलीवरेबल्स हैं, जो असफलता मोदी सरकार की है, जो नागरिकों तक वादा किया गया था सुविधाओं को पहुंचाने का, वो नहीं पहुंचती, तब इस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्योंकि आप देख लीजिए जिस प्रकार दलित उत्पीड़न लगातार बढ़ा है, उनके प्रति जितनी हिंसा बढ़ी है, उसको लगता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उदित राज जी ने, क्योंकि अभी जो आठवले जी को शामिल किया है इन्होंने अपने राजनीतिक दल में आरपीआई के, वो तो जब महाराष्ट्र में बीफ बैन हुआ तो उसके खिलाफ आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे थे वो। तब क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? तब तो उनके प्रति कोई जवाबदेही बनती नहीं। तो इसलिए कहा कि ये बिल्कुल साहू साहब, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो नजर आ रहा है आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों में, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे देश की जनता के सामने? समीर साहब, एक बात बताइए, दैट इज वाई आवर पार्टी इज डिफरेंस विद अदर पार्टी, वी आर पार्टी विद डिफरेंस। अच्छा, इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत है पार्टी लीडर्स में। रहे कुछ आप बोल सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं, देश के बारे में और दुनिया भर के स्थिति के बारे में खुले मन से लोगों को बोलने का कई बार जो आजादी हमारी पार्टी में है वो दूसरी पार्टी में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पार्टी में कम से कम हम इतना तो मानते हैं कि उनका व्यक्तिगत, साहू जी बिल्कुल आपने सही कहा। कम से कम किरण रिजिजू जी अगर ये कहे सीना ठोक करके कि मैं बीफ खाता हूँ, उनको पार्टी में रखा जाता है। और दलित अगर शेर की खाई हुई गाय की खाल निकाले तो उनकी खाल निकाल ली जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोगों का बहुत मैंने भाषण सुन लिया, काफी देर से आप अपनी राय। भाषण नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ मैं, ये भाषण नहीं है। अपने जिगर को थोड़ा थाम कर बोलने दीजिए। साहू साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस और बाकी दलों का उसमें बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप बोलेंगे, कोई चाहे मायावती के खिलाफ बोल दे तो मायावती 1 सेकंड भी नहीं लगाती है, उसका एक और ले लेती है। साहू साहब, लेकिन आज आप जितने लिबरल नजर आ रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने या बीएसपी के किसी नेता ने स्टेटमेंट ये दिया होता तो भी आप क्या इतने लिबरल और इतने सहिष्णु नजर आते?
सुन लीजिए, आप लोगों का मैंने बहुत सुना है, काफी देर से धैर्य पूर्वक सुन रहा हूँ। आप भी सुनने का थोड़ा आमदा रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए, बोलिए। चाहे आप लालू यादव का देख लीजिए, चाहे नीतीश कुमार का, चाहे मायावती का, मुलायम सिंह का, ममता का, जयललिता का, कोई भी ऐसे पार्टी का देख लीजिए, अगर एक भी लाइन कहीं उल्टा पलटा हो गया, आप देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे मुलायम सिंह के पार्टी से निकाल दिया गया एक एमएलए को, वैसे ही मायावती के यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निकाल दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे। चलिए, अब वो दूसरी पार्टी की बात ना कीजिए ना साहू साहब, आप तो अपनी पार्टी की बात कीजिए। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि उदित राज साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ने कभी किसी से नहीं कहा कि ये खाओ ये ना खाओ। आप लोग तो यही स्टैंड है ना बीजेपी का, हिम्मत ही नहीं रखते हैं कि अगर कोई बीफ खाता है तो उस पर भी आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपत्ति नहीं है। ये स्टैंड है ना पार्टी का आपका। आगे आप सुनिए तो। हाँ, हमारी पार्टी का स्टैंड पूरा दुनिया जानती है, पूरा विश्व के लोग जानते हैं कि हमारी पार्टी इसमें किसी भी जगह पे, किसी भी दुनिया के कोई भी धरती हो, वो करती नहीं है, पूरा विश्व जानता है। चलने नहीं देना चाहते हैं, ये दुनिया को मालूम है। हाँ। और ये भारत को भी मालूम है, इसीलिए आप लोग ठीक है, सबको मालूम है, आपके हिसाब से सबके मालूम है। अभय दुबे हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभय दुबे साहब, आपको समझ में आ रहा है पार्टी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मसले पर क्या है? वो उदित राज के साथ है या खिलाफ है? देखिए सही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का व्यक्त अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक प्रजातंत्र और सबको बोलने की आजादी, और हमको चेतावनी देते हैं कि आप मत बोलिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग, वो गाय का मांस खाने की भी आजादी है, उस पर वक्तव्य देने की भी आजादी है, बाकी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। मैं एक सीधा सा प्रश्न करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव के पहले भाषण देते थे तो कहते थे कि पिंक रिवोल्यूशन, मांस का निर्यात। आज एपिडा, सुन लीजिए साहू जी, फिर जवाब दीजिएगा। एपिडा की आप तब कौन सी पार्टी थी? एपिडा की साइड, इसका जवाब दीजिए की सरकार फिर इसका जवाब दीजिए। ऐसी गाली देते रहिएगा, फिर सरकार आएगी हमारी। अरे देश के लोग इज्जत के साथ रोटी के लिए लड़ रहे हैं। 60 साल के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती यही है। तो आज उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री सत्ता केंद्रित सिर्फ आपका काम है। आप देश की प्रगति, देश का सद्भाव, देश का भाईचारा, देश के प्रति आस्था नहीं है। आप सत्ता के प्रति सिर्फ आस्थावान हैं। मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, अगर आप में साहस हो तो। एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बिना सरकार के मोदी सरकार आप लोगों को बहुत 2 सालों में आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत कष्ट होता है। अरे सरकार के बाहर रहने में आपको वेदना होती है। आपके सारे आरोप सही है। मेरे एक प्रश्न बन गया। चलिए ठीक है साहू साहब देखिए, कभी उनकी पार्टी की सरकार बनेगी, कभी आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, तो किसी का मखौल इस बात को लेकर उड़ाया जाए ये भी ठीक नहीं लगता। अंसार रजा साहब, सवाल यहाँ पर यही है कि उदित राज ने जो सवाल उठाए हैं और जो बातें उन्होंने कही हैं, क्या वही बीजेपी का स्टैंड माना जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जब उनके जो, अब पता नहीं ये कितना पावर है साहू जी के अंदर, किस हिसाब से ये पार्टी का बयान दे रहे हैं या अपनी तरफ से ये बयान दे रहे हैं, चूंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन उदित राज जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं वो भी, जैसा आपने बताया, वो जोड़ने वाले हैं। हाँ। वो खुद बताएंगे कि उनका पर्सनल बयान है। हम इतना जानते, मित्र हैं, भाई हैं, ही विल टेल ऑल जी द फैक्ट्स। ये अभय जी को दुख क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा 60 साल में अभी। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ भुखमरी को खत्म। अरे साहू जी, वही कह रहा हूँ मैं। और मुझे लग रहा है कि वो ये भी बताएंगे कि किरण रिजिजू ने जो कहा था उनका पर्सनली बयान था या पार्टी का बयान है, या बंबई से जिनको लेकर के आकर राज्य मंत्री बनाया है आपने अठावले साहब को, उनकी क्या हैसियत है पार्टी में, किस हिसाब से वो बयान देंगे, ये तो उदित राज जी बताएंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी ने यह बयान जानबूझकर के उदित राज जी से दिलवाया है ताकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश पर एक निशाना लगाया जा सके। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। बेनीवाल साहब, आपको भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है इस तरह के बयानों के पीछे, अगर हम देखने की कोशिश करें? देखिए समीर भाई, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिक्स तो मुझे लग रहा है
लेकिन एक चीज बता दूं मैं, जी। आप सबसे पहले इस पॉलिटिक्स को यहां तक देख लीजिए। चलिए मैं सबसे ऊपर ले चलता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी ने इंडोर स्टेडियम में सबके भरी सभा में कहा था कि 80% ये गोवंश वाले हैं, ये जो रात के समय चोला कुछ पहनते हैं, दिन में चोला कुछ पहनते हैं और दलितों का मार रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जब प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कह दी तो मैं समझता हूं कि उदित राज जी तो उन्हीं के अंडर है ना। उदित राज जी ने अगर जो ऐसी कोई बात कही है तो वो पार्टी के लेवल पे उनको देखा जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स मुझे लगती है, पॉलिटिक्स तो हर बार ये होती है, तो क्यों नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं करते? देश में एक नेता दुनिया में हो रहा है। अरे यार जहां बोल्ट की बात हो रही है वो अफ्रीका अंदर जिस देश से वो आते हैं, जमाइका, अरे वहां तो सारा 100% मांस खाते हैं। और दुनिया में मैंने अमेरिका, यूरोप में नहीं गया हूं, 99% लोग मांस खाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 80% लोग मांस नहीं खाते। पीएम के खिलाफ देखिए अंसार जी, पीएम के खिलाफ नहीं दिया उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कोई राय दी होगी। खेल मंत्री का अगर देता तो वो उनका कान पकड़े जा सकते थे। आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप कह रहे 80% लोगों के खिलाफ बोला है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो क्यों खामोश बैठे हैं फिर आप लोग? निकल के आइए बाहर कि पीएम ने ऐसा क्यों बोला। नहीं, खामोश हम लोग नहीं बैठे। देखिए हिंदू महासभा ने आपको देखिए अंसार राजा साहब, हिंदू महासभा ने सबसे पहले स्टेटमेंट दी है अब, और उनको नोटिस भेजा है प्राइम मिनिस्टर को, अगर अपनी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। अपना हिंदू महासभा, वो तो स्वामी चक्रपाणी जी का एहसान है कि उन्होंने कम से कम आगे बढ़ के कुछ तो किया। से कहा दलितों की पिटाई हो रही है। नहीं, आपने एहसान है अंसार भाई, मैं आप ये बात कह रहा हूं, आप उदित राज जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, ये तो वो अभी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद अपन आगे बता देंगे स्टेटमेंट देंगे। लेकिन पहले खेल मंत्री से पूछा जाए क्या ये बात सही है, प्रधानमंत्री से पूछा है क्या बात सही है। और आपने रिजिजू जी का कहा, आपने वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का नहीं कहा, जिन्होंने ताल ठोक के कहा था हाँ मैं मांस खाता हूं और खाऊंगा। तो वो क्या, देखिए सब पार्टियों वाले एक जैसे तो ये फिर पर्सनल लेवल पर ही रहने दिया जाना ये मामला, जिसका जो मन करता है वो करेगा, या तो फिर आप कोई एक ऐसा सेंट्रल कानून बना दीजिए इसके खिलाफ। तभी तो मैं कह रहा हूं, आप उसको उदित राज को क्यों लेते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है? अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में होगा, पहले तो वो हिंदुस्तानी है, उसने हिंदुस्तानी के नाते पूछिए आपसे क्या मांस खाना चाहिए। साहू साहब फिर ये पार्टी के लेवल पर एक बात ये क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई जो 80% गोरक्षक हैं वो सब फर्जी हैं, गोरख धंधा चला रहे हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और बीफ अगर कोई खाता भी है तो भी आपकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका पर्सनल मामला हो सकता है, पर्सनल चॉइस हो सकती है, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए पार्टी, मैंने कहा समीर साहब, आपको मैंने कहा, पूरा देश को मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है और वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। घर के कांच क्यों नहीं तोड़े? आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो कहा, उन्होंने दोबारा तिबारा कई बार बताया कि भारत में जो गौ रक्षा का कार्य है वो और गौ का जो विकास का कार्य है वो ज्यादा होना चाहिए, वो भी कहा है उन्होंने। लेकिन आज देखिए, आज सबसे बड़ी बात सुनिए, आप लोग देखिए क्या होता है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, जब मैं इतने सुन रहा था। आप फिर सिलेक्टिव हो रहे हैं, किसी लीडर का आधा बयान आप बताते हैं, किसी लीडर का आधा बयान आप बताते हैं। पहले सुनिए, आप जो अहम बातें उनको एक साथ कहिए ना साहू साहब। सुनिए, पहले सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक गांव से आता हूँ, किसान परिवार से आता हूँ। मैंने गाय देखा है, गाय पाला है, भैंस पाली है, और मैंने अमेरिका से थोड़ी आए हैं, दूध जो है, सुन लीजिए, आज जहर के रूप में दूध मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गाय की संख्या खत्म हो गई। कौन खत्म किया? क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गाय को बचाइए ना, ये गाय को बचाइए, आपकी सरकार है। मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ठीक कर रहे हैं। अरे आप सुनिए महाशय आप सुनिए, आप महाशय महोदय आप सुनिए, कृपा करके धैर्य रख के सुनिए। आज करोड़ों लोगों में हजारों की भी संख्या में गाय नहीं है, और दूध 10,000 लीटर कहीं दूध मिलता है तो वो रातों रात 20 लीटर हो जाता है। समीर साहब एक सेकंड, समीर भाई माजरत के साथ, साहू जी एक ऑप्शन देता हूं आपको, जिस तरह से गंगा मैया के लिए एक मंत्रालय बना दिया है, गौ मंत्रालय बना करके गायों का सर्वे करवा लो, कितने हैं? पड़ेगा
उसके और लिए कानून भी बना वो दो काम उसके कर रहे लिए। हैं। चलिए। आप लोग गाली दे ठीक है दे साहू करके साहब, एक प्राइम छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक ले बनना लेते हैं। चाहते ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद हम ये करेंगे कि उदित राज साहब जिनके बयान की वजह से ये बहस हो रही है वो भी हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो बीजेपी के एमपी उदित राज जिन्होंने बीफ को लेकर बयान दिया है उस पर बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आनंद साहू साहब इस वक्त बीजेपी से मौजूद हैं। आनंद साहू साहब, आज आपने आम आदमी पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट सुना होगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि सबसे पहले बीजेपी को अब यह बताना चाहिए कि उदित राज के बीफ वाले बयान से पार्टी का धर्म भ्रष्ट हुआ या नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी का तो कोई भी सवाल का जवाब देना शायद मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि उनके जनाब आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। देखिए, वो सरकार बन गई, लेकिन दिल्ली के लोगों का हश्र देखिए। वो अभी दिल्ली के लोगों को ही जाके पूछिए कितना कष्ट में है लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उनके पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं बच गया। सारे उनके एमएलए एमपी जो भी एमएलए सवाल जो उन्होंने पूछा उसका जवाब है क्या साहू साहब? वो ये पूछ रहे हैं कि उदित राज ने बीफ के समर्थन में, सपोर्ट में जो बयान दे दिया, इससे बीजेपी का धर्म भ्रष्ट हुआ या नहीं? देखिए, बीजेपी का धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। वो माननीय उदित राज जी के बयान से देश में हमारा कोई भी किसी प्रकार का हमारे जो लाइन है, जो बीफ को लेके या हमारे गौ रक्षा को लेके जो लाइन है, उस पे हम कहीं विचलित नहीं हो रहे हैं और हम हमेशा उस लाइन में रहेंगे, क्योंकि देश को अच्छी दूध चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए। और अगर कोई भी कौम को देख लीजिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, गाय की दूध को ठीक है। अभय दुबे साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अभय दुबे साहब, कुल मिलाकर साहू साहब की अगर बातों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो पार्टी लीडरशिप का बयान है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह हो, उनकी तरफ से जिस तरह से चीजों को क्लियर किया गया है, उसके बाद लोगों के मन में कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए कि पार्टी की लाइन इन तमाम मसलों पर क्या है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मुखौटा लगा कर रखते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मेनका गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा भारत भारती में। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से सबसे ज्यादा गाय ले जाकर गुजरात के पोरबंदर में काटी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास है कोई जवाब? उन्होंने लिखा महात्मा गांधी की पावन भूमि पोरबंदर में ले जाकर काटी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि चुनाव के पहले नारा देती थी कि पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रही कांग्रेस। अरे उससे ज्यादा मीट का एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के 2 सालों में हुआ है। बीफ का एक्सपोर्ट नहीं होता। गुजरात में 39 स्लॉटर हाउस है। अभी फिक्की ने पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की, देख लीजिए। नहीं, अब आप सुन लीजिए, पता नहीं है ये छद्मवेश धारण करके रखा सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, अपने देश को बांटना चाहते हैं। मैं भी सनातनी हिंदू हूं, मैं भी सुबह मेरे खेत से निकलने के पहले गाय की पूजा करता हूं, मगर कम से कम देश की जनता के बीच में आप ऐसा उन्माद तो मत फैलाइए। देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा कीजिए। आप शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि आज भी क्या किरण रिजिजू नहीं खाते? आज भी गोमांस खाते हैं वो, और वो चुनौती देते हैं आपको। क्या कर लिया आपने? अभी उदित राज जी ने बयान दिया, तो मुझको बताइए आप अपनी बयान। अरे मेरे पास उनका ऑडियो क्लिप पड़ा है, किरण रिजिजू का ने कहा, गृह राज्य मंत्री देश ने कहा, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड। बयान की वजह से ये सारी बहस हो रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। उदित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहू साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते आपने बीफ को लेकर जो बयान दिया है। क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपका ये जो बयान था, ये आपका निजी बयान था या फिर इसे पार्टी का बयान भी हम माने? पार्टी की भी यही लाइन है? नहीं, एक तो ये निजी बयान है। दूसरी बात है कि इसमें बीफ खाने न खाने
बात नहीं कही गई है। इसके द्वारा कहा यह गया है कि जमैका, केन्या, जहां पर सुविधाओं का अभाव है, और बोल्ट को उदाहरण के रूप में पेश किया है कि उसके पास तो खाने तक को नहीं था, सुविधाएं वहां नहीं थी। उसके टीचर ने कहा उदित राज साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाई प्रोटीन है, जो सस्ता है, बीफ। हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए। तो उनके ट्रेनर ने कहा कि सस्ता भी रास्ता है, अगर बहुत पैसे वाले नहीं हो तो निराश न हो, बीफ खाने का सलाह दिया, तो उन्होंने बीफ खाया और अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि अभाव, सुविधाओं का अभाव भी हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम हो, तो भी अगर खिलाड़ी के अंदर जज्बा है तो जीत सकता है। हमारे देश में हमेशा सरकारों को गाली देना और सुविधाओं के अभाव का कारण गिनाना, हजारों लोगों को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उदित राज साहब, यानी इस बयान का मतलब ये हुआ ना कि गवर्नमेंट को फैसिलिटीज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो आज पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि एथलीट्स को आप फैसिलिटीज दीजिए, उनके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। बस वो बीफ खा लें, प्रोटीन उनको मिल जाएगा और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बात तो पूरा होने दीजिए, अरे बात तो पूरा होने दीजिए, बात तो पूरा होने दीजिए। इतना भी अभाव नहीं है कहने का कि हमसे गरीब देश, हमसे कम सुविधा वाले देश भी जीत जाते हैं, यह कहने की बात है। बिल्कुल। और जो लोग कभी हमारे देश के कुछ खिलाड़ी जो सफल भी हो गए, उसके बाद में धन वर्षा उनके ऊपर हुई, दोबारा ओलंपिक में, एशियाड में गए, क्यों गायब हो गए? उसेन बोल्ट 3 बार ओलंपिक में चैंपियन रहा, फेल्प्स 3 4 बार। तो इससे क्या समझ में नहीं बात आती है कि सुविधा देने के बाद में भी फिर गायब हो जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, ये तो नहीं उदित राज साहब, ये तो फैसिलिटीज की बात हो गई ना। फैसिलिटीज आप कह रहे हैं कि फैसिलिटीज कम हो, तो आप ऑप्शन बता रहे हैं कि ये किया जा सकता है। उसमें आप सुझाव देते हैं, आप सजेशन देते हैं कि बीफ खाइए। अगर हमारे एथलीट्स बीफ खाएं तो उनकी परफॉर्मेंस सुधर सकती है, भले ही वो अभावों में जी रहे हो, भले ही गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटीज ना दी हो। यही मतलब हुआ ना? अनुसार नहीं, इसका मतलब यह नहीं हुआ मैंने बीफ खाने और न खाने, क्या खाएं क्या न खाएं, इसकी बात नहीं कही है। न आप भारत के संविधान के तहत कह सकते हैं किसी नागरिक के कि तुम ये खाओ तुम नहीं खाओ, ये व्यक्तिगत आजादी का मामला है। मैंने उदाहरण दिया कि जमैका में कम फैसिलिटीज होते हुए भी वो हमसे आगे निकला, इसका भावार्थ है शब्द पकड़ करके बैठ जाए। उदित राज साहब, देखिए फैसिलिटीज का मसला अलग है और बीफ खाने की सलाह देना ये बात अलग है। से चलती है आपको आज आपकी पार्टी जो है वो आपके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती इस मसले पर। भाई देखिए, ऐसा है, सुन लीजिए, मेरे पार्टी का स्टैंड क्या है वो भी बता देता हूं। मेरे पार्टी का स्टैंड या नहीं है, मेरी पहले सुन लीजिए ना, मेरे पार्टी का स्टैंड क्या है। मेरे पार्टी का स्टैंड या नहीं है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, जिसको जो मर्जी वो खाए। ये पार्टी को बदनाम करने का और वोट बिखरवाने का, दलितों को बिखरवाने का, अल्पसंख्यकों को पार्टी से दूर भगाने का ये षड्यंत्र है। पार्टी ने कभी यह नहीं कहा है कि क्या खाओ और क्या न खाओ। ठीक है, अंसार रजा साहब, इसका जवाब देंगे आप? साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, क्या खाओ क्या ना खाओ ये कभी बताया नहीं गया, ये तो पर्सनल चॉइस का मसला है। कैसे नहीं बताया यार, खाली गाय की खाल निकाल पे दलितों की खाल निकाल दी गई है। उदित राज साहब पार्लियामेंट में बैठ करके एसी की हवा खा रहे थे और ये अपने आप को दलित लीडर कहते हैं। गाड़ी से बांध करके जिस गाय को शेर ने खाया वो खाली उसकी खाल निकाल रहे थे, और आज ये अपने बयान से सिर्फ इसलिए पलट गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको पार्टी से निकाल दिया जाए, इसलिए वो पलट गए। इनका कहना कुछ और था और ये सब यूपी के लिए निशाना उदित राज जी को बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है।
उदित राज जी, आपने सुबह कुछ और बयान दिया, अब आप कुछ और बयान दे रहे हैं। समीर जी ठीक है, अब सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए। उदित राज समीर जी, जो सुबह बयान दिया समीर वो जी, अभी समीर दे जी। रहा हूं। सुबह भी यही बयान दिया था। नहीं उदित राज साहब, मुझे ये बताइएगा, ये बात सही है या नहीं सही है कि आपसे बाकायदा रिपोर्टर ने ये पूछा था कि क्या आप भारत के एथलीट्स को भी ये सलाह, ये सजेशन देंगे कि वो बीफ खाएं ताकि उनकी परफॉर्मेंस सुधरे? तो आपने कहा कि हाँ, मेरी पार्टी ये नहीं मानती, लेकिन मेरा ये पर्सनल बयान है, मेरी तरफ से ये सजेशन है। ये बात सही है? कहीं है ऐसा? प्रूफ करेंगे कि किसी को खाने और न खाने का सलाह मैं दे सकता हूं? मैंने नहीं दिया है। क्या खाएं क्या नहीं है उनके मर्जी पर। आप यानी आपने इंडियन एथलीट्स को बीफ खाने की सलाह नहीं दी, आप इससे इनकार कर रहे हैं सीधे सीधे? मर्जी पर है, एथलीट्स के मर्जी पर है, भारतीय नागरिक के मर्जी पर है वो क्या खाता है क्या नहीं। हम उसके व्यक्तिगत, अगर आपके सामने खिलाड़ी बीफ खाएंगे तो आप क्या करेंगे फिर उस सूरत में? आप कर सकते हैं ना कोई कर सकते। अरे हम क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप करेंगे ना। लेकिन आप ये तो कह ही रहे ना उदित राज साहब कि उससे फायदा होता है। उसेन बोल्ट सुबह शाम खाते थे बीफ, तो उनको 9 गोल्ड मेडल मिल गए, तो यानी फायदा होता है ना आपके हिसाब से? नहीं, जो मीनिंग है मेरे ट्वीट का, मीनिंग ये नहीं है। मीनिंग ये है कि हमेशा सरकार को घेरना, सरकार को दोष देना, सुविधाओं की अभाव का कारण गिनाना कि इसके वजह से हम खेल में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो मैंने उदाहरण दिया कि विपरीत परिस्थितियों में बोल्ट या तमाम और गरीब देश के लोग भी खेलते हैं। आपने विपरीत परिस्थितियों की बात की थी, उनकी मुश्किलात की बात की थी। अभय दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है। दुबे जी। समीर जी देखिए, ये उदित राज जी ने जो वक्तव्य सुबह दिया, आज भी उस पर, अभी भी उस पर कायम है। उन्होंने कहा कि गाय का मांस खाने के लिए कहीं किसी प्रकार का उनका राजनीतिक दल और संविधान अगर बाधा उत्पन्न नहीं करता है तो लोग खाएं, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। मेरा ऐसी मान्यता है। मैं उदित राज जी से पूछना चाहता हूं कि अगर उनकी पार्टी की यह मान्यता है तो मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि पाकिस्तान भेज दिए जाएं वो लोग, गिरिराज सिंह कहते हैं कि देश से निकाल दिया जाए। ये कौन से राजनीतिक दल के लोग हैं? अगर इस देश का मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अगर वो ये वक्तव्य देते हैं तो क्या ये आधिकारिक वक्तव्य नहीं हुआ? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह करके गए कि उदित राज जी का व्यक्तिगत बयान है और आप कहते हैं कि मेरी पार्टी की लाइन है ये। तो ये स्पष्ट तो करिए। आपने ये स्वीकार किया, मैं ये मानता हूं, आपने इस बात को स्वीकार किया सबके सामने कि खाने को लेकर कोई सलाह आपका राजनीतिक दल नहीं देता कि वो गाय का मांस खाए कि नहीं खाए, जिसको जो पसंद है वो खाएं। तो मुझको ये बताइए कि ये जो लोग हैं ऑफिशियल स्टेटस लिए हुए भारतीय जनता पार्टी में, वो तो पाकिस्तान भगा इस डिस्कशन को। उदित राज साहब आपका जवाब। देखिए, बीफ का मतलब केवल गाय नहीं होता, भैंस भी होता है। तो बीफ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद गाय मानती है बीफ का मतलब है कि पार्टी का जो आधिकारिक पोजीशन है उस पोजीशन को मैंने रखा। पार्टी के तरफ से क्या खाए न क्या खाए ऐसा कोई लाइन नहीं है। उदित राज साहब, बीएचपी गाय, बीफ का मतलब गाय का गोश्त मानती है। जीता हमारे यहाँ भी। यानी बीजेपी को एज अ पार्टी कोई ऐतराज नहीं है अगर इस देश में कुछ लोग बीफ खाते हैं तो? अब कोई इसका मतलब क्या निकाले हम नहीं जानते। जहां से ये वर्ड आया है वहीं से मैंने मीनिंग लिया है। वर्ड अगर इंग्लिश लैंग्वेज ने बनाया और मीनिंग कोई और नहीं, लेकिन उदित राज साहब, ये तो आपको इस बात का तो इल्म है ना कि आपके बयान से आप ही की अपनी पार्टी के बहुत सारे बड़े लीडर्स इत्तेफाक नहीं रखते। आपके बयान को एक तरह से किनारा कशी अख्तियार कर ली गई है उससे। भैया ऐसा है कि देखिए ऐसा है, एक तो मेरा निजी बयान है, मैंने बोल भी दिया है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान अगर हो कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए तो मुझे बता दो।
चलिए ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए उदित राज साहब। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो बयान है उसकी मंशा बहुत नेक रही होगी, और बीजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं कभी किसी ने कोई मनाही नहीं की कि ये खाइए ये ना खाइए, लेकिन कुछ आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं के ऐसे बयान आए जिसकी वजह से ये शक और शुबह पैदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। आज आप न्यूज मेकर ऑफ द डे रहे, हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अंसार रजा साहब, साहू साहब और दुबे जी, बेनीवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेनीवाल साहब माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे इस डिस्कशन को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब बखैर।